1 1 इफ, ठीक है ना। पहली कंडीशन fx इज कॉन्टिन्यूअस और continuous and strictly increasing or strictly decreasing on the domain D, तो बोलेंगे दिस इज 1 1 on domain कैपिटल D, D ऑफ F से रिप्रेजेंट करें तो D ऑफ F लिख लेते हैं। पहली कहानी, अगर फंक्शन का किसी डोमेन में 1 1 देखना चाहते हैं तो क्या बोलोगे, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि फंक्शन कैसा हो, कंटीन्यूअस। ठीक है बेटा, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, मतलब अगर वो डिसकंटीन्यूअस होता है और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से दोनों कंडीशन फेल कर जाता है तब भी वो 1 1 हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको, लिख लेते हैं कि ये कभी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू x when x is belongs to 0 to 2 and four minus x when x is belongs to 2 to 3 पे क्लोज्ड, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ मिल रहा है, ये मिल रहा है बेटा 0 से लेके 2 तक, फिर चले 2 से लेके 3 तक। अगर अपन 0 से 2 तक देखते हैं तो ग्राफ x है, तो मतलब ये ग्राफ मुझे मिल रहा है। अब 2 से लेके 3 तक अगर अपन सोचें तो 2 पे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो मतलब वो यहां से कंटिन्यू हो रहा है। एक मिनट यार, थोड़ा सा इसे चेंज करता हूं मैं, इसे लिख लो आप 6 माइनस एक्स, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना कि 6 माइनस एक्स मतलब 2 पे देगा 4 वैल्यू, तो यहां पे 2 था, यहां पे कहीं पे 4 वैल्यू, तो 4 है नहीं अपने पास बिकॉज 2 पॉइंट दूसरे इंटरवल पे लाई नहीं कर रहा, और 3 पे कितना वैल्यू मिल गया, 6 माइनस 3 3 मिल गया, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। दिस पॉइंट इज 3, दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, बताओ बच्चों। अरे भाई बोलना, 1 1 है या नहीं है, है ना 1 1। तो fx इज 1 1 as well as fx is neither increasing nor decreasing, क्योंकि वो तो दोनों बिहेवियर रख रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो कैसा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बट कैसा है बेटा, 1 1 है, ऐसा क्यों हुआ, as fx is discontinuous at 2, और कोई अगर अप्रोच भी देखना चाहता है तो बोलोगे भाई डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, जहां पे लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी मिल रही है उस पॉइंट पे। फंक्शन का डेरिवेटिव यू बोल सकते हो दूसरा, सेकेंड पॉइंट, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, fx is not equal to 0, f dash x is not equal to 0 throughout the domain d of f। अब अगर डेरिवेटिव कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ वो नेगेटिव है। अगर वो सिर्फ पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और सिर्फ नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाँ या ना बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई बोलो। यस सर। राइट, क्लियर, वेरी गुड। मतलब या तो सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है बेटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, दूसरी कहानी। तीसरी बात और थर्ड, हाँ बस पहले तो इन दोनों को लिखो, अब एक दो नोट और लिख लेते हैं। ये तो नोट 1 लिख लेना बेटा।
अब लिख लो नोट टू। नोट टू क्या लिखो, पहला नोट इसके अंदर, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जो पीछे भी बताया था मैंने तुम्हें, एंड हैज मैक्सिमा और मिनिमा इनसाइड द डोमेन, मतलब इंटीरियर पॉइंट पे डोमेन की, बाउंड्री पे की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, इनसाइड द डोमेन, देन एफ एक्स कैन नेवर बी 1 1। एक कहानी ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी के अंदर बी पार्ट लिखते हैं नोट का। वो क्या लिखा, इफ एफ एक्स हैज मोर देन 1 रूट्स, इसके लिए कोई कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं, बस एक से ज्यादा रूट मिल गए भाई, 2 पॉइंट पे रूट मिल गए तो 2 पॉइंट पे 0 वैल्यू मिल रही, मैनी वन अपने आप ही हो गया, है ना। तो बोला अगर एफ एक्स हैज मोर देन 1 रूट, then fx can never be 1 1। सी पॉइंट लिख लेते हैं। सी पॉइंट क्या, इफ fx इज periodic फंक्शन, then fx can never be 1 1। पीरियोडिक बोल दिया, कोई मजाक मत करना सर, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में तो हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जैसे बोला साइन है, साइन का ग्राफ अगर सिर्फ -π/2 से π/2 ले ले तब तो हो ही जाएगा 1 1। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीरियोडिक बोल रहा हूं। -π/2 से π/2 डोमेन में अगर देखते हो तो साइन एक्स पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक कब है, जब वो -∞ से +∞ तक देखा जाए बेटा। तो बात समझ रहे हो मेरी, हाँ या ना बताना। यस सर। ओके, तो ये स्टेटमेंट कब दिया, इफ fx इज पीरियोडिक देन fx कैन नेवर बी 1 1। पीरियोडिक है तो बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा है तो कभी भी 1 1 सर जिसमें रिपीटेशन होगी वही पीरियोडिक होगा। हाँ बेटा, जिसके ग्राफ में रिपीटेशन आ रही है वो पीरियोडिक है। इफ f इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, is a function such that fx is equal to x cube plus x square plus 2x, sorry 3x plus sin x, ये दिया हुआ है आपको फंक्शन, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। अब इस टाइप के फंक्शन का टाइप चेक करने के लिए वो तरीका नहीं यूजफुल हो पाएगा जिसमें f of x इक्वल टू f of y इंप्लाई करता है किसे, x इक्वल टू y को, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ sin x भी दे दिया। जब तक पॉलिनोमियल थे तब तक तो सोचा जा सकता था, बट यहाँ पॉलिनोमियल हटा के कुछ और दे दिया है आपको। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलना हाँ या ना। अरे भाई बोलो, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। यस सर। यस सर। तो भाई साहब क्या काम किया जाए, अब तो बचता है डेरिवेटिव वाला तरीका, 1 1 चेक करने के लिए या ऑन टू चेक करने के लिए। अब मैं चाहूंगा दोनों बातें बताओगे। और सोचते कैसे, थोड़ा इसको भी समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। और हमेशा क्वेश्चन को, कैलकुलस का क्वेश्चन कोशिश करोगे ग्राफिकली सोचने की, इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूं बेटा फंक्शन चैप्टर के ऊपर। और तुम देखोगे तो मैं फंक्शन के अंदर ही सारी बातें तुम्हें लगभग बता दूंगा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लगभग सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। बस वो मैथमेटिकली लिखना जो होगा ना वो चैप्टर में ही आएगा। सबसे पहली बात होती है ऑन टू की, तो ऑन टू चेक करने के लिए रेंज देखेंगे। रेंज देखने की बात करें तो पहले तो एक्स क्यूब है, पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, बिना किसी ब्रेक के आता है, हाँ या ना, सब मुझे जवाब देते चलना। कॉन्टिन्यूअस आता है बेटा,
ठीक है। Yes, sir. एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल वो भी कॉन्टिन्यूअस, 3x पॉलिनोमियल वो भी कॉन्टिन्यूअस, एक्स आइडेंटिटी फंक्शन याद होगा तुम्हें सबको, ठीक है। बचा साइन एक्स, साइन एक्स तो यार कॉन्टिन्यूअस है ही, बिना किसी ब्रेक के चल रहा है पीरियोडिसिटी के साथ में, 2 पाई पीरियड के साथ में। तो ये जितने फंक्शन यूज किए चारों के चारों कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेता हूं, बोलूंगा ग्राफ तो लगातार ही चलेगा। सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो है प्लस इंफिनिटी और दूसरा है क्या, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि डोमेन रियल टू रियल है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आपका डोमेन है, तो दोनों एंड पॉइंट्स पे ग्राफ की वैल्यू सोचते हैं क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू सोचते हैं क्या मिलेगी। अब फंक्शन में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, एक्स क्यूब, तो डोमिनेट कौन करेगा, एक्स क्यूब करेगा पूरे एक्सप्रेशन को डोमिनेट, हाँ या ना बताओ। बोला क्यों किया डोमिनेट, बिल्कुल सही। क्यों किया डोमिनेट, इसलिए किया क्योंकि ये है 3x, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब। गौर से समझना सब लोग, ये है बेटा एक्स क्यूब। तो देखो जब इंफिनिटी पे जाएंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन देगा, एक्स क्यूब। माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन देगा, एक्स क्यूब। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वो हमेशा एक्सप्रेशन को डोमिनेट करती है। बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे पास में कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे ऐसे दे दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट टू द पावर या a1 xn, ऐसे लिख लो, a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो, an माइनस 1 x और लास्ट में लिख लिया an, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो, तो आप क्या बोलोगे। पहली बात तो ये a नॉट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जब ये नॉन जीरो होगा तब बोलूंगा ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा, राइट। अब जैसे ही nth डिग्री पॉलिनोमियल मिला तो हम बोलेंगे कि x टू द पावर n डोमिनेट the values of fx for very large values of x, for very large or elementary small values of x। सर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मतलब साइन एक्स की जगह अगर साइन इनवर्स आ जाए तो आ सकता है बेटा, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। बट पहले मेरी बातों को समझना, जो मैंने लिखा हुआ है इसी एग्जांपल को देखो एक बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा काम वहां पे नहीं होगा। जैसे साइन एक्स आया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो अभी तक, साइन इनवर्स एक्स का आपको याद नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया अभी आपको, तो मैं उसको दिया नहीं मैंने आपको, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी बड़ी कैलकुलेशन उसमें भी नहीं होने वाली, राइट। यस। हाँ, अब बेटा हुआ क्या कि f प्लस इंफिनिटी की बात करें तो क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी की बात करें माइनस इंफिनिटी क्यूब, कितना आ गया माइनस इंफिनिटी। बाकी टर्म्स नेग्लाइजेबल है, उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबको डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा, एक्स क्यूब कर रहा है। हाँ या ना बच्चों बताओ। सर ये समझ नहीं आया, एक और बार समझा दो। अरे मेरे लाल, अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हो तो तुझे क्या लगता है ग्राफ ऐसा ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ। यस सर। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो एक्स क्यूब है वो डोमिनेट कर रहा है सारे टर्म्स को। इंफिनिटी sir. पे जो वैल्यू डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। माइनस इंफिनिटी पे जो वैल्यू डिसाइड करेगा कौन X करेगा, cube. एक्स क्यूब। हाँ सर। तो वही लिखा बेटा, प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिला, प्लस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी पे कितना मिला, माइनस इंफिनिटी। ओके सर, समझे। yes, अब ये डोमिनेशन दिमाग के अंदर आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब मैंने जैसे लिखवा दिया, अब इन सब बातों को ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है। मैं एज ए रिजल्ट सारी बात, अगर x रेज टू 4 होता डोमिनेटिंग तो फिर ग्राफ पूरा x एक्सिस के अबव ही आता। पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव आता है ऐसा मैंने बोला नहीं बेटा, बट मैं ये बोलता कि प्लस इंफिनिटी पे इंफिनिटी मिलता एज वेल एज माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी मिलता, ग्राफ ऐसा भी बन सकता था बेटा। आई बात समझ में। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब देखो, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, पता चल गया टेंडेंसी। तो भाई रेंज कितनी मिल गई,
रेंज मिली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, हर एक पॉइंट मिला इसका। क्यों मिला? क्योंकि भैया ग्राफ तो कभी ब्रेक हो ही नहीं रहा, वो माइनस इंफिनिटी से शुरू कर रहा है तो प्लस इंफिनिटी तक पहुंच ही रहा है, चाहे बीच में कितने रिपीटेशन क्यों ना दे दे। ऐसे भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी माइनस इंफिनिटी से चला, बीच में कुछ ऐसे उसने पीक्स पकड़े और फिर जाके इंफिनिटी पहुंच गया, लेकिन लेगा तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज, हाँ या ना? यस सर। राइट। तो रेंज बेटा कितना आ गया? दिस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बोलते ही बोला दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? बोलना। यस सर। ये तरीका है बेटा जेई के क्वेश्चन को ऑप्ट करने का या उस डायरेक्शन में सोचने का। ठीक है, तो तुमने देखा होगा, कई बार मैं भी खुद करता हूं ऐसा कि मुझे क्वेश्चन दिखता है तो मैं देखते ही उसकी एनालिसिस कर लेता हूं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो मतलब ऑन टू सोचना सबसे इजी काम है। अब देख लो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखते ही ऑन टू सोचना सबसे इजी काम। परेशानी आती है वन वन चेक करने में, तो उसके लिए भी परेशानी लगभग खत्म कर दी है मैंने। इनटू ऑन टू कैसे देखता है डायरेक्टली? बेटा यही चीज ना, कॉन्टिन्यूस है तो दोनों एंड पॉइंट्स पे देख लिया क्या बिहेवियर आ रहा है, समझा? ठीक है सर। अब यहां दिखा मुझे यार पूरा रेंज किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया। कितना काम किया बेटा तुमने? सिर्फ 2 पॉइंट्स पे check किया, एक माइनस इंफिनिटी पे एक प्लस इंफिनिटी पे, और डायरेक्टली बोल दिया कॉन्टिन्यूस देखते ही कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के बीच की सारी वैल्यूज अपने को मिलने वाली है। ठीक है तो यस सर। ठीक है बेटा। तो देखो अब इसके बाद आते हैं, बात करते हैं वन वन की। तो वन वन के लिए क्या काम करते हैं? एफ डैश एक्स चेक किया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिस प्लस कॉस एक्स। बड़ा मजेदार काम। अभी भी एक तो मिला है बेटा पॉलिनोमियल और दूसरा मिला है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो पहला पॉलिनोमियल मिला उसको जरा गौर से देखना कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, d। दिस इज 4 माइनस 4ac, तो दिस इज 36 विच इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा। बट पॉजिटिव होगा तो किससे बड़ा होगा ये भी तो पता चलना चाहिए। ये याद होगा किससे बड़ा होगा? अरे भैया बताओ। पैराबोला तो माइनस डी अपॉन 4 है। वेरी गुड। पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे होता था कोई बताना? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था इसका? माइनस बी बाय 4 है, 2 है। माइनस बी बाय 2 है और माइनस डी अपॉन माइनस डी बाय 4। 4a, राइट? 4a। हाँ वेरी गुड। तो बेटा जो ये वैल्यू आती है ना ग्राफ में, ये वाली वैल्यू मतलब जहां से रेंज जा रही है ऊपर की तरफ, ये ग्राफ यहां पे से भी स्टार्ट कर सकता है अपनी कहानी को, यहां पे से भी स्टार्ट कर सकता है अपनी कहानी को, यहां से भी स्टार्ट कर सकता है अपनी कहानी को, या बेटा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। समझ में आ रही है ना सबको बातें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी अपॉन 4a से स्टार्ट हो रही है वैल्यू रेंज में। ये कब? जब आपका पैराबोला अपवर्ड है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला अगर मेरे पास है। ठीक है मृणांक बेटा तू समझना, तूने शायद ये पढ़ा नहीं था। तो ओके, तो देखो बेटा ये तब है जब आपके पास ए पॉजिटिव है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है, तब उसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। राइट? तो उस केस में रेंज कितनी होगी? रेंज आएगी क्लोज्ड माइनस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी। और अगर हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला हो गया तब भी कोई परेशानी नहीं, तब तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। डाउनवर्ड कब होगा? जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो पीक मिला वो पॉइंट तो सेम ही है, वर्टेक्स वो कितना है? माइनस b अपॉन 4a कॉमा सॉरी 2a दिस कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये तो सेम ही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आ गया माइनस डी अपॉन 4a, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a ये रेंज मिल चुकी है। तो यहां पे रेंज कितनी आती है? रेंज इज इक्वल टू दिस इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। हाँ बेटा मृणांक तुझे समझ में आया जो स्टेटमेंट लिखा? आ गया सर। ठीक है। अब जो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे?
दिस इज -28। ठीक है, तो अब कितना मिल गया बेटा? इसकी रेंज आ गई, मतलब ये वाली वैल्यू जो है अपने पास में, ये किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है? ये आ रही है -d/4 है, मतलब माइनस ऑफ -28 प्लस का 28 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 7, और a का वैल्यू 3, तो ये आ गया 7/3 से बड़ा। हाँ या ना बच्चों? अरे भाई बोलो, समझ में आई बात? यस सर। और ये जो दूसरा वाला चमत्कारी बैठा हुआ है cos, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगी? सर ये तो 7/3 क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये 7/3 कहां से निकाला? 7/3 बेटा मिनिमम वैल्यू। अच्छा, -d/4 है। हाँ, किसकी बेटा? आपकी रेंज जो है ना इस वाले एक्सप्रेशन की, जो क्वाड्रेटिक यस सर। उसकी रेंज 7/3 से ज्यादा जा रही है ना? अच्छा ओके सर। ठीक है ना, तो ये मिनिमम 7/3 ले सकता है बेटा। यस सर। और ये जो बेचारा है ना दूसरा वाला cos, ये बोल रहा है कि मैं -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज लूंगा। तो यार 7/3 के साथ में अगर मैं -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज का एडिशन भी करता हूं, तो भी मुझे सम कितना मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलने वाला है। हाँ या ना बताओ? अरे भाई बोलो। 7/3 के साथ सबसे छोटी वैल्यू का एडिशन कर दिया, वो सपोज -1 थी, तो अगर मैं 7/3 -1 भी करता हूं तो कितना मुझे मिलेगा? वो भी बेटा 4/3 मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो f' हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। सबकी रेंजेस देखने के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब fx कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमेशा कैसा होगा? fx 1 होगा। राइट? आया समझ में? तो ये 1 Yes, sir. है और ऑन टू भी है, तो कैसा हो गया फंक्शन? बाइजेक्टिव हो गया बच्चों। मजा आया? यस सर। वेरी गुड। So this is fx is bisective function.